एवरीवन, धमाका। तो कूलर निकाल रहे हैं यहाँ से और यहाँ पे अभी सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह ठीक करूँगी, गर्मी बहुत हो रही है। और मैंने ना अपना एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और वो देखा ही नहीं कि मैंने जो नाइट सूट है वो उल्टा पहना हुआ है। उल्टे की तय होगी तो उल्टा पहन लिया। आप लोगों को पता भी नहीं चला हो, क्या पता मैंने ही बता दिया हो। ये अभी देखा है। मैं उठवाती हूँ। पे ना स्विच बोर्ड नहीं है, जो यहाँ पे लगा हुआ था वो निकाल दिया है। और तो फिर यहाँ पे क्या किया कि ये जो तार है ना, ये उसकी है ना विपिन, लड़ी वाली जो लाइट है ना वो चिपक जाती है दीवार पे, जो आप लोगों के घर में भी होगी, जो मंदिर में लगी हुई है, तो ये उसके लिए होती है। ये इसमें करंट होगा ना विपिन इधर, तो फिर बच्चे हाथ वाथ लगाते हैं अगर ऐसे अगर यूं करेंगे तो पक्का यार बजने। फिर भी यार बोल दो उंगली तन में करने लगे। तो इस तरीके से करके विपिन ने यहाँ जुगाड़ किया है कूलर का, लेकिन पक्का जुगाड़ नहीं करेंगे, फिर लड़ाई होती है। बच्चे छोटे हैं घर में, पता नहीं कब करोगे। तो इस तरीके से करके इन्होंने फिलहाल जुगाड़ पे कूलर चलाया है इस तरीके से। अब आप लोग कमेंट करना कि भाई विपिन कर लो परमानेंट वाला। मेरी नहीं सुनेंगे, बोल देंगे करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। आप बोलो, कमेंट आएंगे आपको, करोगे कि नहीं? पिछली बार भी नहीं किया था, देखेंगे। यहाँ से ज़्यादा दूर यहाँ तक। तो शुक्रवार तक का व्लॉग आपने देखा जो मैंने रात में शुरू किया था, तो उसको मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ अगले दिन शनिवार को 29 मई में। तो अभी मैंने सोचा था कि मैं चाय वगैरह बनाऊंगी, अपना प्रॉपर रूटीन शेयर करूंगी, क्योंकि सभी को पसंद आता है। लेकिन अचानक से एक प्रॉब्लम हो गई थी। हेलो एवरीवन, कल रात को ही मैंने व्लॉग किया था, कल ही एक ख़त्म किया था और एक शुरू किया था कल रात को, जो आपने देखा होगा। वो कूलर हम निकाल रहे हैं बड़े वाला। यार हवा नहीं आ रही। तो मम्मी से सुबह बात हो रही थी, मम्मी की भी तबीयत वगैरह। मम्मी ने वीडियो भी देखा था, तो वो कह रही थी कि नहीं आना नहीं है, ये वो। मैं ठीक हूँ, हो जाती है कई बार। और कई बार बंदा जैसे परेशान सा भी हो जाता है। उन्हें याद भी आ रही थी, बच्चों की भी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आ जाती हूँ या तुम आ जाओ। वो कह रही ना मैं आऊँगी ना तुम्हें आना है, अभी टाइम ऐसा चल रहा है, अपने अपने घर रहो, थोड़े दिनों की बात है, फिर मिलेंगे। तो फिर जब मम्मी से बात हो रही थी, मम्मी को कसम वसम दे के पूछा, कह रही नहीं मैं ठीक हूँ अभी। फ़ोन रखा ही था कि हमारी गुड़िया रानी के पेट में बहुत तेज़, उसको हल्का हल्का था। सुबह से हमें लगा गैस का है, गैस की गोली दी। फिर क्या नाम है, उसको तो इतनी तेज़ दर्द हुआ, मुझे मतलब अपना पथरी का दर्द याद आ गया। उसको इतनी तेज़, तन में खाया नहीं उसने खाना, उसको बहुत तेज़ दर्द हुआ, जो मतलब बोलते हैं ना बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ बैठ के क्लास कर रही थी अपनी, उस टाइम क्लास करते करते मैं कह रही थी नहा ले, नहा के थोड़ा ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लगा आज गुड्डू को, और देखो कैसी होगी। इंजेक्शन लगा, दर्द हुआ, एक सुई एक चींटी जैसा होता है। दवाई एक खुराक तो नहीं देनी अब इसको दिन में है? अभी खाना खाया है इसने सुबह से, अब 4 बजने वाले होंगे, ले बज भी गए, 4:02 हो रहा है। बेटा मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा नहा लेगी ना तो ठीक महसूस करेगी। अभी सो के उठी है ये, फिर इसने रोटी खाई, सुबह से कुछ नहीं खा रखा था। तन में क्या कर रहा है? उसको बोले इस रूम में आए, टीवी वीवी बंद करके, वहाँ ज़्यादा गर्मी है। चल लेट जा, शाम को नहा लियो, चल जब मन करेगा तब नहा लियो, लेट जा, इधर ही लेट जा पंखा चला के।
टीवी देख रहे हो, अंदर घुमस है। फिर इसको हम डॉक्टर के लेके गए, इसकी बहुत बुरी हालत थी, इसको दर्द हो रहा, बहुत तेज़ दर्द। मतलब पहले तो हमने भाई साहब को ही देखा क्योंकि भाई साहब भी डॉक्टर हैं, तो वहाँ गए, भाई साहब थे नहीं, भाई साहब चले गए थे अपने, तो फिर मुश्किल था। अब हमने सोचा, मन में आती है ना, अल्ट्रासाउंड कराएं, एक्सरा कराएं, क्या कराएं, क्योंकि इतना बुरा दर्द हो रहा था, इसको रो रही थी ये बहुत ज़्यादा। फिर हम कांगड़ी डॉक्टर के यहाँ गए। जो लोग यहाँ से हैं वो लोग जानते होंगे, कांगड़ी डॉक्टर है, नाम तो उनका कुछ और है। तो कांगड़ी क्यों बोलते हैं उनको? अच्छा, पश्चिमी है, उनकी कास्ट वो होगी। अच्छा, वैसे उनका नाम है रमेश शर्मा। तो वो हैं, पहले वो सरकारी हॉस्पिटल में भी बैठते थे, तो उनका है हरबटपुर में क्लिनिक है। फिर हम वहाँ लेके गए गुड्डू को, और खैर इमरजेंसी में नंबर लग गया गुड्डू का, दिखा दिया इसको। तब भी इसको बहुत दर्द हो रहा था, तो हमें खाई गैस का है, वो भी बोल रहे थे कि गैस का ही लग रहा है। मैंने पूछा भाई अगर आपको कुछ लग रहा है तो फिर देख बता दो, हम करा लेंगे इसका अल्ट्रासाउंड। कह रहे नहीं गैस का है। फिर इसको इंजेक्शन लगाया तुरंत, क्योंकि इसको देखा, पूछा कि हाँ भाई दर्द, कि हाँ दर्द बहुत है। फिर इंजेक्शन लगा, दवाई दी वहीं पे। फिर ये एकदम तो ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक जादू की वो तो होती नहीं है भाई एकदम से ठीक हो जाए। खैर आधे पौन घंटे बाद ये सो गई थी। इसे उनकी दवाई में वैसे भी बड़ा मजा सा आता है खा के, क्योंकि एक नींद आ जाती है बड़ी, तो वो रहता है। मैं समझ गई थी, मैंने इसको गाड़ी में ही बोल दिया था, मैंने कहा अब तू ना जाके सोएगी। तो ये सो गई। फिर उठी, खाना इस जब ये गई थी, मैं बैंगन काट रही थी, मैंने कहा पापा के साथ ही चली जाए, कि नहीं आप चलो। ये किसने किया? ये देख कौन खड़ा है, इधर आ, इधर आ मेरे पास तो आ। तन में गलत बात है, आइसक्रीम नहीं मिलेगी, इधर आ, पहले पहले मेरी बात सुन। दीदी को बुक्कू हुआ ना, हुआ ना बुक्कू? गेम नहीं ले जा रहा हूँ। अच्छा, गेम दीदी ने मांगा, अब पिटाई करूंगी मैं आपकी। तन में कौन भाभी के पास छोड़ गए थे, मैंने कहा चल तू भाभी के पास रह लियो। मैं भी गुड्डू की वजह से ही गई थी, वरना मैंने कहा चल पापा के साथ चली जा। फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज करे, आके मैं नहाई, फिर खाना वाना बनाया, बैंगन काट के गई थी। भाभी आई थी, कह रही थी कि मैं बना दूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं तो बैंगन काट के गई थी, आलू काटने ही वाली थी कि बस फिर उसको दर्द ज़्यादा हो गया। फिर ये वो कहने लगी आप चलो। फिर मैं कहा चलो। तन मैंने वैसे खा लिया था उधर, लेकिन अब जब दोबारा बना, क्योंकि कई घंटे हो गए, तब तो 11-12 बजे की बात है, और अब 4 बज रहे हैं। गुड्डू के लिए बनाया, मैं कहा चल एक रोटी उसने भी खाई। तब मैंने आलू बैंगन ही बनाए थे। मैं कह रही थी दलिया बना दूँ, मूँग बना रही दलिए के लिए, मूंग की दाल की खिचड़ी के लिए। मैं कहा चल भाई आलू बैंगन खा ले। ये कह रहे नहीं ठीक है चल, गर्म ही है वैसे तो, पर वैसे नुकसान नहीं देंगे। और डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला परहेज वगैरह का। और मेरा चश्मा गिर गया। बस मैं लेटी हूँ अभी, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। कमेंट्स पढ़ रही थी, सभी लोग मम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं आंटी ठीक हो जाएंगी। आप लोग मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ साथ मेरे परिवार का इतना वो करते हैं। सारे कमेंट्स मम्मी को लेकर थे। फिर मैंने कहा नहीं मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मम्मी ठीक है, लेकिन हमारी गुड़िया रानी का हो गया था, तो बस अभी गुड़िया भी ठीक है, इंजेक्शन वगैरह लग के, और अब बस ठीक ही रहे, क्योंकि आजकल ऐसा टाइम है कि बाहर भी नहीं निकल सकते। इतना मतलब माहौल ख़राब है, अजीब लगता है देखकर भी। मतलब डॉक्टर इतनी दूर से देखते हैं पेशेंट को, उनको भी डर लगता है, सबको अपनी जान प्यारी है। मतलब चेंज हो गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है। कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है, बहुत कुछ। हमारा तो चलो ठीक है, हमारे घर परिवार में सब ठीक है, सब बढ़िया है, गली मोहल्ले में भी सब ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन जैसी खबरें देखते हैं तो उसे देखते हैं तो बहुत कुछ बदल गया है दुनिया का। रिश्ते बदल गए हैं, नाते बदल गए हैं, कोरोना के चक्कर में माहौल चेंज हो गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। खैर चलिए इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो अभी तो मैं थोड़ी देर लेट गई हूँ, कमर सीधी कर लेती हूँ, क्योंकि गुड्डू के साथ ना मुझे भी वो हो रहा था यार। मैंने कहा भगवान मुझे दे दे, ये इसको क्यों दे दिया। अभी ठीक देख के अभी मन खुश है। तो अभी शाम का 6:45 बजे का टाइम होगा, और 6:15 बजे के करीब मशीन लग गई थी, और मशीन इन्होंने लगा दी थी क्योंकि इनको पता था कि हाँ कपड़े धोने हैं। तो अगर इन्होंने लगा दी तो ये काम शुरू हो गया, और शुरू हो गया तो फिर काम ख़त्म भी होता ही है। मैं तो चली गई थी उधर, तो इन्होंने मेरे पीछे ही मशीन लगा दी थी। ये कहीं गए हुए थे, मैं इनके सामने बोल रही थी कि मैं मशीन लगाऊंगी, तो उस टाइम तो दोपहर सी हो रही थी ना, आजकल तो दोपहर बड़ा लंबा चलता है। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ी छाँव सी हो जाए। तो ये आए,
इन्होंने लगा दी थी। फिर मैंने कहा चलो इतना ही बहुत है, अब मैं निकाल लेती हूँ इनको, काम शुरू तो हुआ कम से कम। तो यहाँ पर बस जो भी कपड़े हैं मशीन में हो गए हैं, जो मुझे लग रहा है कि हाँ इनको हाथ से मसल के निकालने की ज़रूरत है उनको हाथ से मसल के निकाल लूँगी, और जो साफ़ हो जाते हैं एक बार घूमने में उनको ऐसे ही निचोड़ कर निकाल लूँगी। और कपड़े ज़्यादा नहीं है क्योंकि बीच बीच में मैंने 2-3 बार हाथ से धो दिए हैं। अब चादर इकट्ठी हो जाती है 6-7 दिनों में, तो उसकी वजह से फिर मशीन लगानी पड़ती है, क्योंकि मैंने चादर ना कभी हाथ से नहीं धोई। हाँ जब शादी हुई थी तब एक आधी बारी धोई हो तो धोई हो, मेरे से नहीं धुलती। जब से मैं इधर आई हूँ तब से तो मैंने चादर बिल्कुल नहीं धोई हाथ से, मैं कपड़े धो लेती हूँ वैसे पहनने वाले। तो बस जो पहला राउंड था वो घूम चुका था, तो मैंने कहा चलो इनको निकाल देते हैं और ड्रायर कर लेते हैं। कपड़े तो इस वक्त ऊपर सुखाने है ही नहीं, वैसे भी मैं नीचे ही सुखाती हूँ गर्मियों में तो, क्योंकि सूख जाते हैं, इतनी उमस है, इतनी गर्मी है। तो मैं नीचे डाल दूँगी, कुछ स्टैंड पे डाल दूँगी और कुछ जो है तार वगैरह पे कर दूँगी। हालांकि डबल डबल करके डालने पड़ेंगे क्योंकि इतने कपड़े हैं कि नहीं आ पाएंगे। उल्टा फिर उधर की साइड गाड़ी भी खड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो है मैं स्टैंड पे कपड़ा मार रही हूँ और इस पे कपड़े डालने हैं मुझे। काफ़ी गंदा सा लग रहा था, धूल जम रही थी। एक तो ना रोड पे घर है तो इधर की साइड आता है तो फिर वो धूल वूल हो ही जाती है, कितना भी साफ़ कर लो हर दूसरे तीसरे दिन आपको ऐसे लगेगा जैसे न जाने कितने दिन से नहीं साफ़ किया। तो बस मैं फटाफट से कपड़े फैला दूंगी स्टैंड पे। और यहाँ पे मैं विपिन की टी शर्ट देखकर इनको बोल भी रही थी, ये बाहर जा रहे थे, मैंने कहा देखो कितनी सारी टी शर्ट्स हैं आपकी। और जिन्होंने कमेंट्स किए थे कि रश्मि विपिन भैया टी शर्ट चेंज नहीं करते हैं, तो मैंने कहा चलो उनको दिखाती हूँ। ये कह रहे हाँ दिखा दो। कम से कम 5 या 6 इनकी टी शर्ट्स धुली हैं। तो इत्तेफाक हो जाता है ना कि कई बार ये रिकॉर्डिंग में आए हैं और सेम टी शर्ट पहनी हुई है, तो वो चीज़ हो जाती है। इसमें मैं आप लोगों को भी गलत नहीं बोलूँगी, जब आप देखते हो तो इस तरह की चीज़ें फिर माइंड में आती हैं और आप मुझे नहीं बोलोगे, मेरे व्लॉग में देख के मुझे नहीं बोलोगे तो किसको बोलोगे। तो बिल्कुल आप इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगती हैं, लेकिन हाँ हंसी आ जाती है। जैसे टी शर्ट सुखाते वक्त आ रही थी, तो अभी रूम में आई हूँ, इस रूम की बेडशीट धोई है, उस वाले रूम की नहीं धोई है, मेरे वाले बेडरूम की, क्योंकि वहाँ कोई होता ही नहीं है तो फिर वो गंदी भी नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने कहा इस पे तो हम यूज़ ही करते हैं, बच्चे पूरा दिन होते हैं, हम भी यहीं सोते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, गुड्डू थोड़ी सी हो रही है ना ढीली सी, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था पेट में, वो रोने लगी थी बहुत ज़्यादा, उससे चला भी नहीं जा रहा था, वो झुक के चल रही थी। एक बारी को तो मेरे मन में ये आया था कि कहीं पथरी का दर्द तो नहीं है, बट भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि वो दर्द भी बहुत असहनीय होता है। जिनको भी हुआ है पथरी का दर्द उनको पता ही होगा, बहुत भयानक, बहुत तकलीफ़ देह होता है। तो बस उसको मैं लाड़ लड़ा रही थी, पूछ रही थी क्या खाएगी, क्योंकि अभी जो है मैं उसको वैसा ही दूंगी, पतली दाल हो गई या मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई, तो इस तरह का खाना दूंगी मैं उसको बनाकर, दलिया वगैरह। तो मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, बस लास्ट घान में चादर पड़ी है, तो उस चादर में ना मैंने कहा इसको मैं मशीन में ही घुमा देती हूँ, 1 बाल्टी या 2 बाल्टी पानी डाल के। पहले 1 बाल्टी से डालूंगी फिर 2 बाल्टी से, क्योंकि चादर को खंगालने के लिए भी काफ़ी पानी चाहिए होता है। तो मैंने कहा इसको मशीन में ही कर देती हूँ, थोड़ा घुमा दूंगी साफ़ पानी डाल के और अच्छे से वो खंगल जाए। इस तरह से ना चादर वगैरह धोना या फिर तौलिए हैं या ज़्यादा हैवी कपड़ा है तो मशीन में ही पानी डालकर उसको खंगाल लो 2-4 बार, तो वो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। ज़्यादा भारी कपड़ों के लिए ठीक रहता है ऐसा। तो कपड़े वगैरह तो आप देख रहे होंगे बरामदे में मैंने एडजस्ट कर दिए हैं, डबल डबल फैला दिए हैं, स्टैंड पे कर दिए हैं। कुछ कपड़े अंदर वाले बरामदे में भी हैं, चादर वगैरह कर दी है उधर। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे धोना है बरामदा, हालांकि मुझे और भी अच्छे से धोना था, मतलब मुडेर वगैरह, सीढ़ियाँ वगैरह, लेकिन अभी रात काफ़ी हो रही थी तो मैंने कहा चलो इतना ही वॉश करते हैं, बाकी का और देख लेंगे 7-8 दिन बाद। फ़िलहाल जो बरामदा है इसको वॉश कर लेते हैं। तो मैं नहाई हूँ और कपड़े तो सारे धुल चुके हैं, नहा के अभी बस आके बैठी हूँ। तरबूज काट के और अब खाएंगे मज़े से बाहर, फोल्डिंग बिछा के बाहर थोड़ा सा धो भी दिया था कपड़े वगैरह, ये कल धूप में कर देंगे, धुल गए, बस एक बोझ सा उतर गया कंधों पे से। तो मैंने कहा चलो नहा ली हूँ, आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। और कपड़े जो है गीले हो गए थे पूरे, एक तो पसीनों में, ऊपर से जब कपड़े धोते हैं, चादर वगैरह करते हैं, पानी उठाते हैं तो भीग ही जाते हैं। और गर्मियों में ना ऐसा नहीं रहता भीगने का कि भीगने से बचें, सर्दियों में भीगने से बचते हैं जितना हो सके। गर्मियों में ऐसे रहता कोई बात नहीं, भीग भी जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मैंने कहा चलो मैं बातचीत करके वीडियो का एंड कर देती हूँ। कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। और पता है क्या, जैसे कल 30 तारीख है ना, बड़ा स्पेशल दिन है,
और बच्चों को दे दिया? दे रहा है खाओ। अच्छा, मेरा तरबूज, मेरा डिनर 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 डिनर। तो मैंने सोचा था कुछ स्पेशल करेंगे, गुड्डू की तबीयत ख़राब है, पेट का मामला है। मैंने सोचा था समोसे, कोल्ड ड्रिंक और इस तरह से इंजॉय करेंगे। कल कुछ मीठा भी बनाएंगे, सुबह के टाइम भी नाश्ता भी स्पेशल करेंगे कल, पूरी सब्जी का। लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि हम लोग खाएं बच्चा ना खाए तो अजीब लगता है। उसमें पेट में वैसे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी उसके खाने पे 2-3 दिन वैसे गैस की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने बोला है। और अभी वो ठीक भी है, थोड़ा सा सोई सोई सी हो रही है, दवाई में नशा होता है। तो चलो बाय बाय।